ये है वेनिस, इटली का एक बेहतरीन शहर। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अनोखी होती हैं, तो उसी तरह कुछ ये भी है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक शहर है। इतिहास में इसको फ्लोटिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन शायद अब नहीं, क्योंकि अब ये शहर डूब रहा है। और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि 2100 तक ये शहर कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, जिसके संकेत कुछ ये हैं। ये है 1872 से 2018 के बीच वेनिस में आने वाले फ्लड्स का ग्राफ। और इसमें आप ये देख सकते हो कि लगातार इन फ्लड्स की संख्या वेनिस में बढ़ती ही जा रही है। इवन इन फ्लड्स की जो टाइडल फ्रीक्वेंसी होती है वो भी लगातार बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर जो फ्लड एक्सपीरियंस किया गया था वो इस डेकेड का सबसे वर्स्ट फ्लड था, जिसमें वाटर का लेवल लगभग 1.87 मीटर तक बढ़ गया था। और यही वजह है कि वेनिस की पॉपुलेशन आज लगातार घटती ही जा रही है। 1920 से 2018 के बीच वेनिस शहर को यहाँ के 1,20,000 लोग छोड़कर चले गए हैं और आज इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 50,000 है। पिछले साल यहाँ के 800 से भी ज्यादा लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया था। और ये डेटा कंप्लीटली ये बयां करता है कि वेनिस शहर का फ्यूचर कैसा होने वाला है। वैसे इसके अलावा भी दोस्तों मेरे पास एक और पॉइंट है जो कंप्लीटली ये शो करता है कि आज वेनिस सिंक होने की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। ये है वेनिस का रिएल्टो ब्रिज, जो कि यहाँ का एक बड़ा ही फेमस ब्रिज है। और ये वाली तस्वीर 90s में खींची गई इसके बॉटम की है, और ये वाली तस्वीर आज के समय में खींची गई इसके बॉटम की है। और इसमें आप ये कंप्लीटली देख सकते हो कि इसकी 5 से भी ज्यादा सीढ़ियां पानी का लेवल बढ़ने की वजह से डूब चुकी हैं और इनकी गति लगातार समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी को फुल एक्सप्लेन करेंगे। इससे रिलेटेड हम एक एक पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक फ्लोटिंग सिटी आज एक सिंकिंग सिटी बन चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों वेनिस आज जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, इसको समझने से पहले हमें इसके पास्ट को समझना होगा कि वास्तव में ये सिटी बिल्ड कैसे हुआ था। और इसके लिए हमें कुछ साल नहीं बल्कि कुछ सेंचुरीज पीछे जाना होगा। आज से लगभग 1400 साल पहले उस टाइम यहाँ पर 118 छोटे छोटे आइलैंड थे, जिन पर कुछ फिशरमैन रहते थे और फिशिंग करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर आता है एक ऐसा लम्हा जब यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है। दरअसल लेट 2nd सेंचुरी बीसी में इटली के रोमन एम्पायर पर जर्मन ट्राइब्स ने इन्वेजन कर दिया और 113 बीसी से 596 एडी के बीच वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह डाउनफॉल हो गया। और यहाँ के जो रेफ्यूजीज थे वो अपनी जान बचाने के लिए ईस्टर्न रोमन एम्पायर की तरफ शिफ्ट हो गए। और उस टाइम वेनिस के ये 118 आइलैंड बहुत छोटे छोटे थे और यहाँ की जमीन बहुत ही दलदली टाइप की थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें और सूखी जमीन चाहिए थी यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैनाल्स खोदना शुरू कर दिया ताकि वहाँ का पानी उनमें शिफ्ट हो जाए और उन्हें दलदली ही सही लेकिन कुछ जमीन तो मिल जाए। और फिर वहाँ पर कुछ इस प्रकार से वो घर को खड़ा करते थे। पहले उस दलदली जमीन पर वो कुछ इस प्रकार से लकड़ियों को गाड़ते थे जब तक कि उन्हें कोई ठोस जमीन ना मिल जाए। और फिर उनको कुछ इस प्रकार से ब्लॉक करके उनके ऊपर स्टोन डालते थे और फिर उसके ऊपर घर को खड़ा करते थे। और ये काम सेंचुरीज तक ऐसा ही चलता रहा और वेनिस शहर लगातार एक्सपैंड होता गया। और आज ये पूरा का पूरा सिटी 10 मिलियन से भी ज्यादा शाखाओं पर टिका हुआ है। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अभी तक ये लकड़ियां सड़ी क्यों नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों नीचे ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना। बेसिकली किसी लकड़ी का क्षरण तभी होता है जब उसमें फंगी या बैक्टीरियाज जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ के पानी में साल्ट का मच मोर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है
जिसने इन लकड़ियों को एक स्टोन जैसा बना दिया है। वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस शहर को खड़ा करने में जो ये लकड़ियां यूज की गई हैं, ये ना तो वेनिस की हैं और ना ही पूरे इटली की, बल्कि ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया एंड मोंटेग्रो के माउंटेन्स रीजन से इंपोर्ट कराई गई थी, जिन पर आज ये पूरा का पूरा शहर खड़ा हुआ है। अब क्योंकि दोस्तों इस शहर की फाउंडेशन 10 मिलियन से भी ज्यादा लकड़ियों के ब्लॉक्स पर हुई है, जो कि अपने आप में इसे एक यूनिक सिटी बनाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज इसके सिंक होने में इस यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाउंडेशन का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दरअसल इस शहर को आर्टिफिशियली ड्राई लैंड पर एक्सपैंड किया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये शहर समय के साथ ओवरवेट होता गया, ये इंच 2 इंच नीचे जाने लगा। और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा वर्स्ट तब हो गई जब 1950 से 1960s के दौर में यहाँ के लोग अपने इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए ग्राउंड वाटर को पंप्ड आउट करने लगे, जिसके चलते ये 5 इंच तक नीचे चला गया। जिसका कंपैरिजन अगर आज की सिचुएशन से किया जाए तो अभी ये शहर सिर्फ 0.04 इंच ही हर साल नीचे जाता है। हालांकि बहुत जल्द ही वेनिस के लोगों ने इस बात को रियलाइज कर लिया और उन्होंने ग्राउंड वाटर को पंप करना बंद कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों इसके और भी रीजन्स हैं सिंक होने के, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है राइजिंग सी लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2100 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल 4 फीट तक बढ़ जाएगा, जो कि वेनिस शहर को डुबा देगा। क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लड्स और ज्यादा आने लगेंगे, जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज करने लगेंगे, जिसके चलते वो कोलैप्स होने लगेंगे। क्योंकि अभी से ही एड्रियाटिक सी से आने वाली वेव्स यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ के हाई टूरिस्ट अट्रैक्शन के चलते पानी में होने वाली हलचल भी इसके सिंक होने में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन प्ले करती है। अब क्योंकि दोस्तों वेनिस सिंक होने की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो जरूर यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए कोई ना कोई तो उपाय निकाला ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, 1987 में यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री और वाटर अथॉरिटी ने मोज नाम के एक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था, जो वेनिस के इन तीनों फ्लड्स गेट्स पर इम्प्लीमेंट होने के बाद जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ेगा, देन ये एयर के हाई प्रेशर के चलते उठ जाएंगे और इन फ्लड्स गेट्स को क्लोज कर देंगे, जिससे बाहर का पानी वेनिस में इंटर नहीं कर पाएगा और वेनिस फ्लड से बच जाएगा। एंड इसके बाद जैसे ही पानी का लेवल डाउन होगा, ये फिर से अंदर चले जाएंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा। पानी का लेवल उठेगा, देन ये भी उठेंगे, और पानी का लेवल डाउन होगा, देन ये भी डाउन होंगे। 1987 में इसकी प्लानिंग के बाद 2003 में इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू हो गया था और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजिंग, करप्शन और स्कैंडल्स के बाद फाइनली 2013 में इसका सक्सेसफुली टेस्ट कंप्लीट हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी कॉस्ट अराउंड 1.3 बिलियन यूरोस कंसीडर की गई थी, लेकिन अभी इसकी कॉस्ट 5.496 बिलियन यूरोस के अराउंड एस्टिमेट की जा रही है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ, जिसके चलते कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए एंड पैसों की कमी की वजह से इसको डिले भी किया गया, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को इन्फ्लेशन को भी फेस करना पड़ा। 2013 में सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद ये कंसीडर किया गया था कि ये 2018 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ना तो ये 2018 में कंप्लीट हुआ और ना ही 2019-20 में, और अब ये लगभग 2025 तक पूरा होगा जाकर के। बेसिकली दोस्तों इसमें एक बात तो कंफर्म है कि ये मोज प्रोजेक्ट इस हिस्टोरिकल सिटी वेनिस और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर आने वाले फ्लड्स को ये पूरी तरह कंट्रोल करेगा। लेकिन आखिर कब तक? अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो सी लेवल तो बढ़ता ही रहेगा, जिससे एक ना एक दिन ऐसा लम्हा जरूर आएगा जब पानी का लेवल इसको प्रोटेक्ट करने की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और फिर वेनिस को डूबना ही पड़ेगा। वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसके अलावा भी कई और आइडियाज भी इमेजिन किए गए हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया गया है,
क्योंकि उनको इमेजिन करना तो इजी है, लेकिन रियलिटी में बदलना इम्पॉसिबल और रिस्की है। जैसे फ्लोर वाटर को अंदर ग्राउंड वाटर में भेजना, जिससे जमीन ऊपर उठ जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा लम्हा जरूर आकर रहेगा। और इसीलिए अगर वेनिस शहर को बचाया जा सकता है तो वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा इससे। इसीलिए अगर आप हमें कुछ अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।